अगर आपको भी रात में नींद नहीं आती है, घंटों आप करवटें बदलते रहते हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये परेशानी अब एक दो लोगों की नहीं, किसी ख़ास इलाके की नहीं, बल्कि देश में तमाम शहरों में बड़ी तेज़ी से पहुंच रही है और एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बनकर उभर रही है। मुंबई में वॉकहार्ट अस्पताल की हालिया स्टडी में तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ये स्टडी बताती है कि सिर्फ 15% लोग मुंबई में हर रात चैन की नींद ले पा रहे हैं। सिर्फ 15%, यानी 85% लोग नींद की कमी से परेशान हैं। और जब बात उस शहर की हो जिसे कहा जाता है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, तो ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि मुंबई जैसे शहर में नींद क्यों इतनी मुश्किल होती जा रही है और फिर दूसरे शहरों का क्या होगा। अगर आप भी इस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं तो आज का शो आपके लिए है और आप जैसे तमाम लोगों के लिए है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम समझेंगे कि शहर वालों की नींद आखिर किसने चुराई। पूछेंगे सवाल खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्या रात में आपकी आंखों से नींद उड़ चुकी है? बार बार घड़ी देखते हैं और सुबह हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में नींद नहीं आने की परेशानी आम होती जा रही है। मुंबई में किए गए एक ताजा सर्वे के मुताबिक बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की नींद छोटी होती जा रही है। नींद का हाल बेहाल हो चुका है। मुंबई के वॉकहार्ट हॉस्पिटल ने नींद नहीं आने की परेशानी को लेकर 400 से ज्यादा लोगों पर स्टडी की। इस स्टडी में 30 से 55 साल की उम्र के लोगों को शामिल किया गया। इस रिसर्च में जो नतीजे सामने आए वो हैरान कर देने वाले थे। इस स्टडी के मुताबिक मुंबई में रहने वाले सिर्फ 15% लोग ही रात में अच्छी नींद ले पाते हैं। स्टडी में शामिल 63% लोगों ने बताया कि वो हफ्ते में 5 कामकाजी दिनों में 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं। 64% ने नींद की कमी के लिए शोर शराबे, मोबाइल नोटिफिकेशन, ट्रैफिक और आसपास के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। 59% का मानना है कि वीकेंड्स पर एक्स्ट्रा नींद लेकर वो नींद की भरपाई करते हैं। 53% मानते हैं कि नींद नहीं आने की वजह सोशल मीडिया है। रात में वो घंटों मोबाइल देखते रहते हैं, इस वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। 52% लोग ये मानते हैं कि नींद और शारीरिक मानसिक हेल्थ का आपस में गहरा कनेक्शन है। सबसे दुखद आंकड़ा ये रहा कि 44% लोगों ने माना कि उन्होंने नींद लाने के लिए अल्कोहल का सहारा लिया। डॉक्टर्स कहते हैं कि नींद हमारी इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ, वजन, दिमागी संतुलन और यहाँ तक कि कैंसर जैसी क्रॉनिक बीमारियों से बचाव के लिए मदद करती है। यानी नींद सिर्फ एक आराम नहीं बल्कि बॉडी की सर्विसिंग है। मुंबई जैसे शहर में तेज रफ्तार जिंदगी, डेडलाइन का प्रेशर और मोबाइल स्क्रॉलिंग की आदत, ये सब मिलकर हमारी नींद के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। एक फार्मा कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 में हुए सर्वे में पाया गया कि स्ट्रेस की वजह से ज्यादातर मुंबईकरों की नींद उड़ चुकी है। 54% सोशल मीडिया को नींद न आने की वजह मानते हैं। 46% सीधे तौर पर स्ट्रेस को दोष देते हैं। मुंबई की पहचान है सिटी दैट नेवर स्लीप, लेकिन ये टैगलाइन अब यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। देर रात तक जागने का ट्रेंड, ऑफिस के बाद सोशल लाइफ और हर वक्त भागदौड़, इन सब की वजह से लोग सोने के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे। मुंबई में नींद नहीं आने की समस्या के पीछे यहाँ का मौसम भी जिम्मेदार है। क्लाइमेट सेंट्रल और क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट बताती है कि मुंबई में गर्मियों के दौरान तेज गर्मी नींद को और मुश्किल बना देती है। मुंबई में कुछ लोग लोकल ट्रेन में अपनी नींद पूरी करते हैं। WHO और एक्सपर्ट्स के मुताबिक उम्र के हिसाब से नींद अलग अलग होती है। मसलन 3 महीने तक के बच्चों को 14 से 17 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 1 से 2 साल तक के बच्चों को 11 से 14 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसी तरह से 6 से 12 साल के बच्चों को 9 से 12 घंटे, 13 से 17 साल की उम्र में 8 से 10 घंटे, 18 से 60 साल की उम्र में 7 घंटे या इससे ज्यादा की नींद जरूरी होती है। तो अगली बार जब आप बेड पर जाएं तो सोशल मीडिया से दूर रहें, हल्का भोजन करें, शराब सिगरेट से दूरी बनाएं, रोजाना व्यायाम करें। इस तरह की जरूरी बदलाव कर अपनी नींद को आप दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि नींद बिगड़ी तो आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर विवेक नांगिया सर का, हेड हैं पल्मोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, जानी मानी साइकेट्रिस्ट हैं, माइंड टेम्पल से जुड़ी हुई। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर छाबड़िया आपका भी शो पर। डॉक्टर नांगिया, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ। कहानी मुंबई की आई है कुछ आंकड़ों के जरिए बाहर। 63% लोग मान रहे हैं कि 6 घंटे ही वो सो पा रहे हैं।
और सिर्फ 15% लोग ही बता रहे हैं कि उन्हें अच्छी गुड क्वालिटी स्लीप आती है, और बाकी के नंबर्स भी बहुत हैं। 54% वर्क और सोशल मीडिया को ज़िम्मेदार मान रहे हैं, कुछ कॉफ़ी का सहारा ले रहे हैं, कुछ अल्कोहल का। यानी कुल मिला के अगर मुंबई की कहानी बाकी जगह हम इम्पोज करके एक हाल लेना चाहें तो भारत सर सो नहीं पा रहा है और स्लीप डिसऑर्डर की ज़बरदस्त जकड़ में आ रहा है। ये किस तरह के हेल्थ क्राइसिस को बढ़ावा दे सकता है, जन्म दे सकता है सर? जी देखिए, एक तो हमें ये बात समझनी है कि ये मेरे को लगता है कि सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉब्लम पूरे विश्व की होगी, क्योंकि आजकल इस पूरे विश्व में ही ये सब कुछ चल रहा है। लोगों को नींद ना आना, नींद की वजह से प्रॉब्लम्स होना। अब हमें ये समझना है कि नींद का एक मेजर रोल क्या है हमारी लाइफ में। सिर्फ ये कि हम आंख बंद करके सोते हैं, सुबह उठते हैं और चल पड़ते हैं, कि इससे ज्यादा कुछ भी है। बेसिकली जो स्लीप होती है वो हमारी जो मेमोरी है, याददाश्त है, उसको कंसोलिडेट करने में हेल्प करती है। अभी आपको याद होगा जब आप छोटे थे, पेरेंट्स हमेशा कहा करते थे कि बेटा अगले दिन एग्जाम है, अच्छे से सो लो तो याद रहेगा, नहीं तो याददाश्त भूल जाएगी, आप वहां जाके भूल जाओगे चीजें लिखना। तो एक तो मेमोरी कंसोलिडेशन में बहुत मेजर रोल होता है स्लीप का। दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन में। तीसरा जो आपके बॉडी के यूजुअल सेल्स हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं दिन के टाइम पे, उसको रीजनरेट करने में, रिकवर करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है स्लीप के। जिस टाइम पे आप सो रहे होते हैं, आपके वेरियस ऑर्गन जो हैं वो रेस्ट पे होते हैं, तभी रीजनरेशन का प्रोसेस चलता है। चौथा, इम्यून डिसफंक्शन में भी बहुत रोल प्ले करती है स्लीप। आपका जो इम्यून सिस्टम है जो आपको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाता है कोई भी इंफेक्शन फाइट करने के लिए, उसके ऊपर भी असर आएगा अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी। और फिर ऑफ कोर्स साइकोसोशल डिसऑर्डर्स जैसे कि इमोशनल बैलेंस, मूड बैलेंस, क्रिएटिविटी, ये सब जो है स्लीप की वजह से कंट्रोल होएगा। और इवन आपका जो थर्मल टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन है बॉडी का, जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, वो भी स्लीप से बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। सो ये सब देखते हुए हमें ये देखना है कि कुछ भी अगर इनमें से ऑल्टरेशन होगा, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होएगी, कुछ भी ऑल्टर होएगा, तो डेफिनेटली उसकी वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है डॉक्टर अंजलि छाबड़िया कि ये ज़्यादातर इंडियंस का न्यू नॉर्मल हो गया है। पहले हम जब आज से कुछ साल पहले जब हम शोज़ करते थे या रिसर्च करते थे तो हम ज़्यादातर क्लासिक एग्जाम्पल्स अर्बन एरिया से उठाते थे। आज भी वॉकहार्ट की जो रिपोर्ट आई है वो मुंबई से जुड़ी हुई आई है, लेकिन हमें मालूम है कि देहातों में, छोटे शहरों में, गांवों में, खालिस गांव जो होते हैं जहां बड़ी शांत आबो हवा और बड़ी जल्दी लोग सोने की आदत डालते थे, अर्ली जल्दी उठने की आदत थी, वहां पर भी हम देखते हैं कि अब रात रात भर लाइट्स खुली रहती हैं तमाम घरों में। बार बार मन में सवाल उठता है कि शहरों की खिड़कियां तो अक्सर हम 12-1 बजे तक खुली देखते थे, लेकिन गाँव की एक खिड़की इतनी रात तक खुली क्यों है अभी? तो फिर जवाब इसका मिलता है कि साहब वो लोग भी रील्स में कुछ शांति तलाश रहे हैं संभवतः। दूसरा, जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो रही हैं मेट्रो सिटीज़ में, वो हम देख रहे हैं। यूथ जो कि लगातार ऑलमोस्ट हुक्ड है सोशल मीडिया की तरफ, उसका कंजम्पशन ज़्यादा स्क्रीन टाइम की तरफ बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है मैम कि शहरों से लेकर गांव तक ये न्यू नॉर्मल, न्यू वे ऑफ लाइफ स्टाइल हो चुका है। और कितना ख़तरनाक ये मानसिक रूप से, इमोशनली और हमें साइकोलॉजिकली आगे भुगतना होगा मैम। देखिए क्या हो रहा है कि जो आज का इंसान है, ओके, चाहे वो गांव में है या शहर में है, वो सब कुछ करना चाहता है। अगर आप मुंबई की बात करते हैं तो चलो लोगों को ट्रैवल टाइम में ज़्यादा टाइम लगता है कि उन्हें काम पे पहुंचना है तो वो 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सोशलाइज करना है तो काम से जब आप वापस आएंगे या फिर अपने फैमिली से टाइम स्पेंड करेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम तो मुझे अपने लिए भी चाहिए। तो और वो कैसे एंटरटेन करते हैं अपने आप को, या तो टीवी देखेंगे, या तो शोज़ देखेंगे, या तो सोशल मीडिया पे जाएंगे। अगर कोई ये नहीं करता है, उसे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, जो हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि उन्हें जो फोमो की प्रॉब्लम होती है, विच इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। आजकल अगर आप किसी को बोलेंगे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं तो एक थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि क्यों ये पर्सन सोशल मीडिया पे नहीं है। तो
तो इट हैज़ बिकम द नॉर्म कि आप काम भी करना है, आपको सोशलाइज भी करना है, फिर टीवी भी देखनी है, शोज़ कौन से चल रहे हैं वो भी देखने हैं, न्यूज़ भी देखना है क्योंकि वर्ल्ड से भी कनेक्टेड रहना है, अपने आप के लिए भी टाइम स्पेंड करना है। तो फिर अगर आप ये सब करने जाएंगे तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा? आपकी नींद। और क्या होता है कि जितना हम सोशल मीडिया और लाइट को अपनी आँखों में लेते हैं, लाइट जब हम आँखों में लेते हैं तो वो ब्रेन को मैसेज जाता है कि अभी आपको जागना है, तो उससे भी आपकी नींद कम हो सकती है। तो बहुत से लोग बोलते हैं मगर मैं सोने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ मगर मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हम लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जो लोगों को एक बताते हैं, चाहे वो गांव में है या शहरों में है, कि एक हमें स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है। तो एक टाइम के बाद आपको फ़ोन्स या जो भी आपको टीवी वगैरह बंद करनी है, लाइट बंद करनी है। और अगर आपको थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करना है तो चाहे आप म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर कुछ पढ़िए। Absolutely, मैम। आपके माइंड को थोड़ी ये बहुत अच्छे से आपने बताया मैम कि ये कुछ इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं ताकि हम अपने दिमाग को ट्रेन करें। बट द प्रॉब्लम इज, हमारे साथ इसी बीच एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर कुणाल बेहरानी, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर बेहरानी, आप इसके पास सवाल लेकर आ रहा हूँ। जैसे मैम ने बताया कि तरीके हैं कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और कुछ दिनों अगर आप ये ट्रेनिंग अपने माइंड को दें तो स्वाभाविक रूप से आपके स्लीपिंग पैटर्न्स में सुधार देखने को मिलेगा। द प्रॉब्लम है इसकी, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? पहले तो ये हम माने तो सही कि हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं। एक तरह से जो कल्चरल एक्सेप्टेंस आया है स्लीप सैक्रिफाइस का, ये प्रवृत्ति कि काम करो बाद में सो लेना, ये तो काम करने का समय है, ये सोने वालों की दुनिया नहीं है, ये तो जागने वालों की दुनिया है। तो ये जो मीडिया, कॉल सेंटर, स्टार्टअप्स, कॉरपोरेट और यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी में भी काम करने वाले लोग भी, गांव देहात में भी काम करने वाले लोगों में ये जो कल्चरल एक्सेप्टेंस आया है स्लीप सैक्रिफाइस का, ये कितने बड़े रिस्क की तरफ हमें धकेल रहा है डॉक्टर बेहरानी? एग्री। सो बहुत उम्दा आपने क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहे हो आप। सो सबसे बड़ी बात हमें ये जानना जरूरी है कि जो स्लीप डेप्रिवेशन की जब हम बात करते हैं तो स्लीप डेप्रिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइडियल टाइम हमारे लिए स्लीप का क्या है। हम लोग सब जानते हैं कि लोग बोलते हैं कि 7 आवर्स 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए, बट बड़ी हैरानी की बात है कि ओनली 6% ऑफ द इंडियंस हैं वो समवेयर अराउंड 8+ आवर्स स्लीप ले पा रहे हैं। मतलब इतने कम लोग हैं जो स्लीप ले पा रहे हैं प्रॉपर। अब अगर स्लीप डिप्राइव्ड कोई होता है तो उसकी जो हमारी जो दिक्कतें होती हैं वो केवल और केवल हमारी मेंटल ट्रॉमा नहीं बल्कि हमारी फिजिकल में भी अफेक्ट करती है। अगर मैं मेंटल की बात करूं तो जब एक स्लीप डिप्राइव्ड कोई भी बंदा, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। उसके मेंटल कंफ्यूजन होने लगती हैं, जो उसका वर्क परफॉर्मेंस है वो गिरने लगता है, जो उसकी डेली रूटीन है वो उस पर हावी होने लगती है। सो बहुत कॉमनली देखे गए हैं कि जब लोग आते हैं मेरे पास ऐसा ओपीडी में आते हैं कि उनको मेमोरी की प्रॉब्लम्स हो रही है, वो भूलने शुरू कर दिया उन्होंने। तो इसमें जब हमें पता लगता है कि एक खास वजह है जिसमें कि वो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं जो स्लीप डिप्रिवेशन है वो केवल और केवल, जैसे मैंने बताया, नॉट ओनली मेंटली बट फिजिकली। आज आप देख लो जितने भी रिस्क फैक्टर्स, चाहे हम वो हार्ट की प्रॉब्लम कह लें, स्ट्रोक्स कह लें, डायबिटीज कह लें, हाइपरटेंशन कह लें, ये कहीं ना कहीं स्लीप प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। बिकॉज आज की डेट में हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही है, स्लीप डिप्राइव्ड है। कहीं ना कहीं ये जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज स्लीप अगर प्रॉपर नहीं होती तो हमारी जो कुछ हार्मोन्स हैं, ग्रेनिल हार्मोन है, वो एक्सिक्रीट होने लगते हैं जिससे हमें भूख ज्यादा लगने लगती है, हम ज्यादा ओवरवेट होने लग रहे हैं, हमारी ओबेसिटी बढ़ रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, हमारी अपनी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं स्लीप हमारी जो नॉर्मल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उस पर भी इफेक्ट करती है। तो इसलिए हमें जानना सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि स्लीप आज के दौर पे ये जो जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। लोगों को लगता है कि हम एक अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए स्लीप कम लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ को, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ। मुझे याद आता है कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले हमने एक शो किया था जिसमें एक बहुत ही हेल्दी, और ये कोविड से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ही हेल्दी एक सीईओ जो अपने 40s में थे, बिल्कुल वो रोल मॉडल थे अपनी हेल्थ को लेकर, लगातार जिम जाना, क्रॉस कंट्री से लेकर मैराथन भागना, बहुत ही फिट लाइफस्टाइल जीना, और अचानक से उनको हार्ट अटैक आता है और वो उनका देहांत हो जाता है। पूरी दुनिया में उस वक्त तो खैर ये कोविड वाला भी नहीं था, या आजकल लोगों ने वो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट से जोड़ना शुरू किया है उसके पीछे के कई कारण हैं, लेकिन उस वक्त ऐसी चर्चाएं नहीं होती थी।
तो खैर बाद में पता चला कि स्टडी में कि उनका एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था लाइफस्टाइल में, और वो था वो सोते नहीं थे, 3-4 घंटे सोते थे, और कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर उसको कनेक्ट करना पड़ा डॉक्टर्स को। मुकम्मल तौर पर न सही, लेकिन एक रिस्क फैक्टर ज़रूर माना गया। तो चलते फिरते ज़िंदगी में आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो, कितने भी आप पीसफुल एनवायरनमेंट में काम करते हो, आप मेंटली कितने भी स्टेबल हों, आपकी अच्छी खासी हेल्थ बैठ सकती है सिर्फ नींद पूरी नहीं होने की वजह से। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार आपने जिक्र कर ही दिया है बहुत सारे बीमारियों का आजकल की लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, और कार्डियो मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्या उसका कारण आपकी नींद है जिसकी वजह से आपका दिल दगाबाज हो रहा है, आपके मेमोरी के इश्यूज आ रहे हैं? डॉक्टर विवेक नांगिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आजकल बहुत सारे लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क कैटेगरीज में आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बहुत सारे लोगों को हो रहा है, डेटा हमारे सामने है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस का जिक्र हम लगातार करते हैं। डाइस्लिपिडेमिया यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो ऊपर नीचे रहते हैं लोगों की, रिपोर्ट्स आजकल कोई भी अपनी चेक करता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर नीचे होते हैं, और दूसरे तरह के जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं। क्या ये सारे कहीं ना कहीं आपकी नींद से भी जुड़े हुए हैं सर? जो लोग नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या उनमें दिख सकती हैं? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपने ठीक कहा। ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी आपके आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, कार्डियक एलिमेंट्स, ओबेसिटी, ये सब इंटरलिंक्ड है। एक कॉमन फैक्टर है वो रात को प्रॉपर नींद ना आना। अब रात को नींद ना आने का दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं कि आप लेटते हैं उसके बाद आपको नींद नहीं आती। दूसरा एक और मेजर कारण जो हम देख रहे हैं आजकल इंडिया में बहुत कॉमन होता जा रहा है, ओवरवेट होने की वजह से। मेजर फैक्टर ओवरवेट है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जो लोग रात को खर्राटे खूब लेते हैं, रात भर करवट लेते रहते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, बीच बीच में सोते सोते उठ भी जाते हैं, एकदम के सांस नहीं आ रहा है, चोकिंग हो रही है, या उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं रात को 1 या 2 बारी। जब सुबह उठते हैं कभी भी फ्रेश फील नहीं करते हैं, दिन भर उनको नींद नींद सी लगी रहती है या थकान सी रहती है, फटीग, एग्जॉशन रहता है, स्पेशली लंच के बाद। कुछ लोग तो इतना ज्यादा थके हुए होते हैं क्योंकि नींद इनकम्प्लीट हुई होती है रात को, कि कार के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, स्कूटर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं चलाते चलाते, या मशीन पे अगर काम कर रहे हैं तो उसमें कोई एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो हमारी सांस की नली होती है, इसमें रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से हवा का फ्लो नहीं होता है बॉडी के अंदर, जो ग्रेजुअली फिर ऑक्सीजन डिप होना शुरू हो जाता है बॉडी में, और एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ट्रिगर करता है। ये जो इन्फ्लेमेटरी कैस्केड होता है, इसकी वजह से ये सारी बीमारियां बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाती है, चाहे वो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, इवन थायराइड हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सब बीमारियां उस सब से रिलेटेड है। सो स्लीप हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, जिसमें ना केवल कितने घंटे आप सोए हैं, बट क्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। क्वालिटी का मेरा मतलब है कि आप पूरा स्लीप के फेजेस होते हैं, रेम फेज, नॉन रेम फेज, नॉन रेम फेज के फर्दर 3 फेजेस होते हैं। सो रेम फेज स्लीप बहुत जरूरी है आपको मेमोरी कंसोलिडेट करने के लिए, बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए फॉर द नेक्स्ट डे। अगर वो नहीं आएगी तो आप ऑब्वियसली नेक्स्ट डे अनरिफ्रेश्ड फील करेंगे। एब्सोल्युटली सर। और ये एक क्वालिटी आपने स्लीप की बात करी सर, मैं डॉक्टर छाबड़िया आपके पास आऊँगा। कुछ दिन पहले मैं एक योगाचार्य से बात कर रहा था। बहुत सारे योगी लोग कहते हैं कि साहब हमारा तो 3-4 घंटे हम स्लीप लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है, हम कोई योग निद्रा की बात करता है और कुछ इस तरह की। तो एक जो बड़ा मेजर उन्होंने बताया कि अगर हम माना 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं और 4 घंटे यदि ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो कम से कम हम अपने दिमाग के साथ लड़ नहीं रहे हैं। बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जितने घंटे वो नहीं सो रहे हैं उतने घंटे वो लोग लड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, उनका दिमाग एंग्शियस होता है, स्लीपलेस होता है, एक तरह से रिवेंज वो ले रहे होते हैं, हाइपर
अराउजल के स्टेट में रहते हैं। तो इस वजह से वो बताते हैं कि अगर आप शांत दिमाग के भी हैं और थोड़ी बहुत अगर कम नींद भी ले रहे हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आप एक तो नींद नहीं ले रहे, ऊपर से आप दिमाग को इतना एक्शन में रख रहे हैं कि उस वजह से और नुकसान हो जाता है। तो साइकोलॉजी से मैम थोड़ा सा समझाएं कि ये जो कॉन्स्टेंटली अलर्ट में रहता है, मल्टीटास्किंग मोड में रहता है, डूम स्क्रोलिंग में रहता है, ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, ये कितना खतरनाक है? देखिए वही तो, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि एक कॉज है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, दूसरा कॉज है ये जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और इसमें हमें ध्यान देना है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपने स्वभाव से जुड़ा हुआ होता है कि मैंने अपने स्वभाव को ऐसे बनाया है कि मुझे सब कुछ अचीव करना है, मुझे सब क्षेत्र में फर्स्ट रहना है और मुझे सब चीज़ आनी चाहिए। तो जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं या हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि चलो इट्स ओके कि मुझे अगर कहाँ पे मतलब अमेरिका में क्या हो रहा है अगर मुझे पता नहीं है वो ठीक है, मगर लोग सब चीज़ को इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के वजह से या फिर अगर मुझे सब रेस में फर्स्ट आना है, ये हम एक अपना स्वभाव बना देते हैं और उस स्वभाव के वजह से हमारे दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं कि हम सो नहीं पाते हैं। दूसरा होता है कि जो साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो है डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर बहुत अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें इंसोम्निया ये फर्स्ट सिम्टम होता है नींद नहीं आने का। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अगर अब सो नहीं पा रहे हैं, एक तो पहले सोचें कि हम क्यों सो नहीं पा रहे हैं। अगर आप इसके लिए आप मतलब कोई भी साइकाइट्रिस्ट को, कोई भी साइकोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं नहीं सो पा रहा हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, ओके, तो वो आपको हेल्प करेंगे एनालाइज करने में कि या ये आपकी पर्सनालिटी की वजह से है कि आप रैट रेस में भागना चाहते हैं या आपको पता नहीं चला है मगर आप डिप्रेशन में चले गए हैं। और अगर आपको वो कोई दवाई सजेस्ट करते हैं, वो दवाई आप बेशक खाएं। आप नींद की दवाइयाँ सीधे मत चले जाइए, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोगों को नींद नहीं आ रही है, जाके ओवर द काउंटर कोई भी दवाई खा रहे हैं अपनी नींद को ठीक करने के लिए, मगर वो क्रक्स बॉटम तक नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप नींद की दवाई खाएंगे तो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी ज़्यादा वर्स हो जाएगा, आपका डिप्रेशन भी वर्स हो जाएगा, आप सल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे। एब्सोल्युटली। और एक बात और है कि हमें ये भी समझना होगा कि हमें नींद एक्चुअल में आ नहीं रही है या हम चाह नहीं रहे हैं सोना, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम जैसे हमारे हाथ में फ़ोन आ रहा है या कोई भी ऐसी परिस्थिति आ रही है तो हम जानबूझकर सोने को अवॉइड कर रहे हैं। अब उसके पीछे के कारण अलग अलग आपको मालूम है। तो ये भी समझना होगा कि हमें सामान्यतः नींद नहीं आ रही है या हम खुद से जानबूझकर सोना नहीं चाहते हैं, और जो धीरे 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 फिर प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है। आखिर में डॉक्टर बहरानी, सही नींद क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, कुछ कहते हैं नहीं 8 से 9 घंटा ही सोना होगा, कुछ लोग कहते हैं रात में आप बिल्कुल अनइंटरप्टेड स्लीप लीजिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं सो पा रहे हैं तो ठीक है थोड़ा सा दिन में भी ले लीजिए। तो सर थोड़ा सा बताएं कि सही नींद और सही समय क्या है और सही लेंथ क्या है स्लीप की? देखिए, स्लीप की अगर हम बात करते हैं तो केवल और केवल क्वांटिटी ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बल्कि क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों के मिथ क्या है कि जब आप लोगों को बताते हो कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, तो लोगों के एक मिथ है कि ठीक है, रात के 3 बजे हम सो रहे हैं और सुबह हम 9 बजे तक 10 बजे तक उठ रहे हैं, तो हमारे लिए सफिशिएंट स्लीप हो जाती है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग बोलते हैं 6 से 8 घंटे की स्लीप, 6 से 8 घंटे की स्लीप अगर जो हम बताते हैं, वो ये बोलते हैं कि एक सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना। क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, मतलब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक अगर हम देखें तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक एक फिक्स टाइम पे हमारी सोने को बोलती है और एक टाइम पे उठने को बोलती है। तो हम जब अपने बायोलॉजिकल क्लॉक से डिविएट होते हैं तब हमारे लिए मुश्किल खड़ी होने लगती है। तो मेरी सलाह सबको यही है, मैं अपने पेशेंट्स को भी ये बताता हूँ कि सही टाइम पे सोना, मतलब आप एक फिक्स शेड्यूल रखो। आपका सोने का टाइम, जैसे अगर आप बेड पे जा रहे हो 10 बजे, साढ़े 10 बजे, मैक्सिमम 11 ओ क्लॉक, तो वो 11 बजे से डिविएट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी ओकेजन हो। और यही चीज उठने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। आप अगर 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, तो ये उठने का टाइम और सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव चाहे आप वर्किंग डे में हो चाहे आप वीक डेज में हो। क्योंकि बहुत कॉमनली हमने देखा है, बहुत स्टडीज कहती हैं कि लोग जो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं वीक डेज में, वो अपने वीकेंड में कोशिश करते हैं अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट ज़्यादा सोते हैं।
तो वो भी एक हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि हमें ये रूटीन जो एक फिक्स शेड्यूल है 6 से 8 घंटे का, वो एक प्रॉपर होना चाहिए, सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना, वो उससे हमें डिवेट नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये है स्लीप हाइजीन जिसका आपको रखना है ध्यान। देखिए, नींद ना एक बड़ी गहरा एक टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी है। इसे सतही तौर पर मत देखिए। तो अगर गहरी नींद चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, तो फिर इसके अर्थ में आपको उतरना होगा उतनी ही गहराई तक, और जितनी गहराई तक आज हमने अपने तमाम मेहमानों के साथ उतरने की कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छी नींद आए, और गहरी नींद के नुस्खे क्या हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, सारगर्भित तरीके से हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर कुणाल बहरानी, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर विवेक नांगिया सर, थैंक यू सो मच सर आपका वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।